परिवार पहचान पत्र, जिसको तंग आकर कई लोग परिवार परेशान पत्र का नाम दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ कई सारी भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में कि इसकी वजह से उनके राशन कार्ड कट रहे हैं या आवास योजना से नाम काटे जा रहे हैं या तमाम तरह की और दिक्कतें आ रही हैं। ये भ्रांतियां भी हैं। और हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसको लेकर, फैमिली आईडी को लेकर दूसरी ओर तमाम टर्म और कंडीशन भी जोड़ी गई थी कि जिससे पब्लिक को राहत मिले। तो उन तमाम बातों को जानने के लिए मैं इस वक्त कैथल लघु सचिवालय में मौजूद हूं और मेरे साथ इन तमाम बातों पर जानकारी के लिए के अधिकारी भी मौजूद हैं। जी, आपका नाम और डेजिग्नेशन? सोमपाल जी, यहाँ पे डी मेरी पोस्ट है और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठता हूँ। फैमिली आईडी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो मैं लेता हूँ, और जो मेरा कोऑर्डिनेशन होता है वो हेड ऑफिस के साथ, चंडीगढ़ के साथ हो रहता है। जी, कई सारी चीज़ें हैं सर। पहली तो मैं राशन कार्ड को लेकर ही लूँगा। पब्लिक के राशन कार्ड कट रहे हैं और सीधा सा जो पब्लिक ब्लेम लगा रही है कि उनके फैमिली आईडी में इनकम अप या डाउन होने की वजह से उनके राशन कार्ड काटे गए हैं। तो वो कैसे दुरुस्त होंगे और क्या ये सही है? देखो, बहुत सारी ये समस्या आ रही है लोगों को, हमें भी पता लगा है इसके बारे में। एक भी लोगों की जो राशन कार्ड जो पहले बीपीएल था, जो बेनिफिट ले रहे थे और अब उनका काट दिया गया है, तो उसका एक एक्सक्लूजन का रीज़न है जो पब्लिक ने हमें भी नहीं बताया, और वो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है, जो क्रेडिट के पास सॉफ्टवेयर है, उसने उठा लिया है। जो कि जिस तरह फैमिली में कोई किसी मेंबर ने आईटीआर फिल की है तो वो कोई डिक्लेयर नहीं करता है कि मैंने आईटीआर भी फिल की है। उस बेसिस पे अगर वो बैकएंड से वो डाटा उठ के आ गया है कि किसी परिवार का, उसकी ऑटोमेटिकली इनकम फिर बढ़ जाती है उसी बेसिस पे। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉई है, उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया है मैं प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई हूँ, और वो सैलरी गेन कर रहा है, उस सैलरी के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एचआरएमएस से डाटाबेस उठ के आ गया है, वहाँ से आइडिया लग गया है कि इसकी इतनी इनकम है, तो उसी बेसिस पे उसका ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ रही है। एंड दूसरा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो काम भी कर रहा है और कहीं दूसरी जगह काम भी कर रहा है और लेबर का भी बेनिफिट ले रहा है, और उसके अकाउंट में 1.8 लाख से ज़्यादा की इनकम आई है, तो उस इनकम के बेसिस पे भी ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ रही है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, अगर कोई फार्मर है और उसने फसल को सेल किया है और उसकी इनकम 4 लाख से ऊपर आई है, तो उसके बेसिस पे भी उसका बीपीएल का अगर वो बेनिफिट ले रहा था तो वो भी बेनिफिट उसका अब डिसकंटिन्यू हो गया है। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उनकी इनकम अप और डाउन हो रही है। तो जो पात्र लोग हैं सर, वाकई गरीब हैं, वो इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके नाम कटे हैं, तो कैसे दुरुस्त करवाएं, ये और बता दें। नहीं, देखो, ऐसा नहीं है कि उनको, जो पात्र लोग हैं और उनके नाम काटे गए हैं, अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो हम खुद इंक्वायरी करते हैं, ऑफिस से जाके इंक्वायरी करते हैं, और उसको जो पात्र लोग हैं उनको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको दोबारा उनको जोड़ा जाए, उनको लाभ दिया जाए। कई सारे गांव से भी शिकायत है सर। चौशाला में है, काफ़ी लोगों के जो पात्र लोग हैं उनके नाम कटे हैं, और इसी के साथ साथ जुलानी खेड़ा गांव है, वहां से भी ऐसे ही कटे हैं। अगर वो पात्र हैं तो किस नाते अब दुरुस्त करवाएं? अगर वो पात्र हैं तो हम भी अपने लेवल पे जो इंक्वायरी करा रहे हैं उस पर भी पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे भी ब्लॉक लेवल पे जो रिसोर्स पर्सन हैं वहाँ से भी आइडिया लग रहा है, पटवारी के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बीडीओ ऑफिस के भी विभाग के थ्रू भी हम जानकारी ले रहे हैं। दूसरा, अगर फिर भी लोग अगर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उनको कोई समस्या आ रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस पे आके यहाँ पे एप्लीकेशन दे के हम अपनी इंक्वायरी करवाएंगे उस बेसिस पे, और उसका जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा। उसका ये पहले तो एक्सक्लूजन ही चेक किया जाएगा भी गलती से उन्होंने कोई आईटीआर या कोई और बेनिफिट तो नहीं लिया है गवर्नमेंट से जो उनको रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी फैमिली आईडी में। अगर वो हो रहा है तो मैक्सिमम क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है, और उनकी फैमिली आईडी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन की वजह से उनका बिजली का बिल जो 9,000 से ज़्यादा आया हुआ है, तो मेन रीज़न वो रहा है कोई उनको पता नहीं था, या तो उन्होंने बिजली का बिल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भरा नहीं होगा, या फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने का इकट्ठा भरा होगा, जिसमें उसमें कुछ सरचार्ज वगैरह है या फाइन लग के वो ज़्यादा हो गया होगा, तो वो अपना एसडीओ के पास जाके, बिजली विभाग में जाके वहाँ से दुरुस्त करवा सकते हैं, और उसे एक एप्लीकेशन हमारे पास दे के यहाँ पे ग्रीवेंस पोर्टल पे लगा के तो उसको दुरुस्त किया जाएगा और उसको लाभ देने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जैसे ये बिजली की शर्त आपने बताई कि 9,000 अगर वार्षिक आपका बिजली बिल आया है या इससे ज़्यादा है तो भी आपका नाम कटेगा या आप अपात्र माने जाओगे। तो क्या ये शर्त जो है ये तार्किक है किसी हिसाब से?
हाँ जी, ये फूड एंड सप्लाई है जो हमारी सेंटर की स्कीम है, जहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेन उसी के थ्रू चलता है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे लॉज अगर आप पढ़ते हो तो उस लॉज एंड कंडीशंस में हमारे पास दिया हुआ है कि जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 9,000 प्लस आता है। ये सारी टर्म एंड कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं वो वही फॉलो की जा रही हैं। कुछ इसमें एग्जेम्पशन दिया जा रहा है जो स्टेट की गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है। जैसे वहाँ पे सेंटर की स्कीम में अगर हम बात करते हैं तो जिसकी इनकम 1,20,000 है तो उससे नीचे वाले ही परिवार जो पात्र माने जाएंगे। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको 1.8 लाख किया है, इसको बढ़ा दिया गया है 60,000 भी, जिससे लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ दिया जाए। जी, अभी अपडेट करने से संबंधित मतलब फैमिली आईडी में जो अपडेट कराने से संबंधित कई सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कोई सक्षम योजना का लाभ लेना चाहता हो, बेरोज़गार है युवा और सक्षम में खुद को इनरोल करना चाहता हो और वो स्टूडेंट है उसमें और उसको अनएम्प्लॉयमेंट दर्शाना है, तो उस नाते वो अपडेट कराने में भी कई सारी दिक्कत आ रही हैं सर। हाँ, वो अगर अनएम्प्लॉयड का और हाउसवाइफ का 2 ऑप्शन अभी बंद हैं, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि मैं जितनी भी फीमेल्स हैं अगर उनकी शादी हो जाती है, इवनली वो कोई भी काम घर पे भी करती हैं, कुछ भी हैं, तो वो अपने आप को हाउसवाइफ डिक्लेयर करना चाहती हैं। लेकिन उसकी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस रखा हुआ है, उस वेरिफिकेशन के बाद ही उसको अपडेट किया जाएगा। दूसरा, जो आप स्टूडेंट वाली बात कर रहे हो, अगर उसके पास एनरोलमेंट है, वो कहीं कॉलेज में या स्कूल में जहाँ पे भी पढ़ रहा है, तो वो इनके साथ स्कूल के साथ उसको जोड़ा जा रहा है सॉफ्टवेयर की। इसमें अभी चला हुआ है प्रोसेस, कुछ को तो ऐड ऑन किया जा चुका है, कुछ अभी पेंडिंग है, वो जल्दी उसको काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके हमारे पास सेशन की फॉर्म में उसको डाला जा रहा है। जैसे उसका सेशन ईयर एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उस क्लास से यानी कि बाहर हो जाएगा और नेक्स्ट जो भी प्रोसेस करेगा, वो एडिट करवाना चाहता है, वो एडिट का ऑप्शन उसको दिया जाएगा। एक अपडेट करवाने से जुड़ी एक और चीज़ है सर, कई सीएससी सेंटर्स चालक हैं जो इस नाते कई जो शुल्क है वो ज़्यादा कर रहे हैं कस्टमर से या लोगों से, तो उस एवज में आपकी कुछ राय हो? हाँ जी, जो हमारे संज्ञान में जो मामला आता है, अभी कोई ज़्यादा शुल्क चार्ज कर रहा है, वैसे तो ये सारा निःशुल्क प्रोग्राम है। अभी सरकार की तरफ से उनको पैसे दिए जा रहे हैं, किसी को कोई राइट नहीं है कि वो उससे पैसे चार्ज करे। ये हमें सिर्फ सुविधा देने को, नागरिकों को सुविधा देने के लिए सरकार उनको पैसे भी दे रही है। फिर भी अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो भी कार्रवाई होती है वो एक स्मूथली की जाती है। फैमिली आईडी अभी भी बन रही है सर? हाँ जी, फैमिली आईडी अभी भी बन रही है। अगर किसी नागरिक की नहीं बनी है तो अपना आधार कार्ड और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे, अपने एड्रेस से प्रूफ से रिलेटेड है, अपना फ़ोन नंबर है, अपने अकाउंट नंबर है, वो सारी चीज़ें लेके अपना जो भी ऑपरेटर होता है, PPP का ऑपरेटर है, परिवार पहचान पत्र का ऑपरेटर है, वहाँ पे जाएं और अपना OTP अपने साथ में फ़ोन ज़रूर लेके जाएं, जिससे OTP आएगा। और वो लास्ट के 5 साल से हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए। अभी 5 साल से यहाँ पे रिहायशी होना चाहिए, तो उसके आराम से बन सकती है फैमिली आईडी। जो मोबाइल नंबर गुम हो गया है, मान लो फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ था तब 2020 में बनने लगी थी, और अब जब वो उसके पास OTP नहीं आएगा तो कैसे अपडेशन करवा सकता है सर? वो जिस तरह आधार में, अभी आधार के बेस पे ही फैमिली आईडी चल रही है, तो वो अपना आधार में अपना फ़ोन नंबर अपना थंब इम्प्रेशन के थ्रू या आइरिश के थ्रू अपना अपडेट करवा ले। अपडेट करवाने के जैसे ही आधार में अपडेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, अगर जैसे ही हम करेक्शन मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल के थ्रू हम अपना आधार नंबर के थ्रू जो हमने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं और OTP लेके अपना आराम से एडिट करवा सकते हैं कोई भी चीज़। सर, जैसे पॉलिटिकल टंच अभी चला हुआ है कि कोई छड़ा आदमी है, कुंवारा आदमी है, वो अपनी फैमिली आईडी कैसे बना सकता है, या इसके लिए क्या कुछ प्रोविज़न है? देखो, फैमिली आईडी सिंगल मेंबर की भी बन रही हैं। वो अपने आप को सिंगल मेंबर डिक्लेयर करवाता है तो उसकी वेरिफिकेशन विभाग द्वारा की जाती है। विभाग की वेरिफिकेशन के बाद ही उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये सिंगल मेंबर है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सिंगल मेंबर हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बेनिफिट मिल जाए, लेकिन पहले विभाग अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही उसको डिक्लेयर किया जाता है कि आप सिंगल मेंबर ही हो। और स्प्लिट का ऑप्शन भी क्या आ गया है, मतलब जिसको अपनी फैमिली अलग करवानी है? हाँ, स्प्लिट का ऑप्शन आ गया है, सरकार ने दे दिया है। वो अपना उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। अगर कोई इकट्ठा परिवार रह रहा है और उसके मेंबर ज़्यादा हैं, अब वो अलग हो गए हैं, तो वो अलग से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल का नंबर दे के वहाँ से अलग करवा सकता है। जी, कोई और जो आप दर्शकों के नाते जानकारी देना चाहते हो फैमिली आईडी को लेकर? जैसे नए बजट में कई सारी शर्तें और आई हैं पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए, आपके नोन में या नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा आया हो? देखो, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, समस्याएं तो आ रही हैं। जो रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं और मैं उनको यही अवेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी CM साहब ने जो अनाउंसमेंट की है आयुष्मान से रिलेटेड, उन्होंने 3 लाख की कंडीशन जो रख दी है कि 3 लाख वाले जो लोग पात्र पाए जाएंगे, तो उसमें जो इनकी इनकम वेरीफाई हो चुकी है तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उनके आयुष्मान का बेनिफिट जो 5 लाख का
जो आयुष्मान वाला बेनिफिट मिलना है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा उनको, आयुष्मान वाले। और दूसरा हमारे पास जो BPL वाला है पॉइंट है वो अभी भी 1.8 लाख ही है। अब उससे नीचे वाले होंगे सिर्फ वही पात्र लोग माने जाएंगे। अगर इसमें कोई ऐसा है जो 1.8 से नीचे उसने अपनी फैमिली इनकम किसी से मिल के या कैसे भी वेरीफाई करवा ली है गलती से, तो वो भी या तो अपने आप को अपनी इनकम बढ़वा लें। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कल को अगर वो अपात्र पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में उनको कोई और दूसरा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यही मैं आप लोगों से अब अपील कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। अभी देखो जो पात्र लोग हैं कृपया उनका सहयोग करें, इनको बेनिफिट मिल जाए। अपात्र लोग इसका बेनिफिट ना उठाएं। सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है, जो सुविधा दी जा रही है, वो ऐसे लोगों को दी जा रही हैं एक जो थोड़ा सा नीडी हैं, एक्चुअल में जो गरीब आदमी हैं और उनको, या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर उनके परिवार में कोई ऐसी समस्या है जिनको कमाने वाला नहीं है, या फिर वो कम कमा सकता है, या कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो वो उन लोगों को बेनिफिट लेने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो उसमें सभी सहयोग करें, आप लोगों से यही मेरी विनती है। हाँ जी। बस एक अंतिम सवाल और सर, कि आवास योजना में जिनके नाम कटे हैं या जो आए हैं, क्या उसमें फैमिली आईडी का भी भूमिका है या नहीं? देखो इसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि फैमिली आईडी के थ्रू ही आवास योजना अभी जोड़ी जा रही है, हेडक्वार्टर लेवल का है ये, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि किस बेसिस पे काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक के सभी सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।